प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से हलचल मची हुई है। सभी पार्टी अपने आप को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। दरअसल पहले बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने हरियाणा की कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया था, तो वहीं अब उनके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुमारी सैलजा को पार्टी ज्वाइन करने का खुला ऑफर दे दिया। इसमें बीजेपी भी कहीं से भी पीछे नहीं रही। बीजेपी के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा के लिए हमदर्दी दिखाई है। तो किस तरह सभी पार्टी कुमारी सैलजा के लिए अपनी हमदर्दी दिखा रहे हैं, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के बाद अब मायावती ने हरियाणा की कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा को पार्टी ज्वाइन करने का खुला ऑफर दे दिया है। वहीं बीजेपी भी इस मुहिम में कहीं से भी पीछे नजर नहीं आ रही है। पहले बीजेपी ने हमदर्दी दिखाई थी, जिसके बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी हमदर्दी दिखाई है। मायावती का मानना है कि कांग्रेस और जातिवाद पार्टियां बुरे समय में दलितों को याद करती है। जैसे ही उनके अच्छे दिन आ जाते हैं, वे दलितों से ध्यान हटा लेती है। मायावती ने दिखाई हमदर्दी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश में अभी तक के हुए राजनीतिक घटनाक्रमों से ये साबित होता है कि खासकर कांग्रेस और अन्य जातिवाद पार्टियों को अपने बुरे दिनों में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों को मुख्यमंत्री और संगठन आदि के प्रमुख स्थानों पर रखने की जरूरत याद आती है, लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में फिर इनको अधिकांशतः दरकिनार ही कर देती है तथा इनके स्थान पर फिर उन पदों पर जातिवाद लोगों को ही रखा जाता है, जैसे कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर की दी दुहाई। मायावती ने आगे लिखा, जबकि ऐसे अपमानित हो रहे दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरणा लेकर इन्हें खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए तथा अपने समाज को फिर ऐसी पार्टियों से दूर रखने के लिए उन्हें आगे भी आना चाहिए, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के कमजोर वर्गों के लिए आत्मसम्मान और स्वाभिमान की वजह से अपने केंद्रीय कानून मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। राज्यसभा पद से इस्तीफा दिया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से ही प्रेरित होकर मैंने भी जिला सहारनपुर के दलित उत्पीड़न के मामले में इसकी हुई उपेक्षा तथा ना बोलने देने वाली की स्थिति में मैंने इनके सम्मान और स्वाभिमान में अपने राज्यसभा सांसद से इस्तीफा भी दे दिया था। ऐसे में दलितों को बाबा साहेब के पद चिन्हों पर ही चलने की सलाह दी जा रही है। राहुल गांधी पर मायावती का तीखा वार। मायावती ने आगे लिखा, इसके अलावा कांग्रेस और अन्य जातिवाद पार्टियां शुरू से ही इनके आरक्षण की भी विरोध करती आ रही है। राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इसको खत्म करने का ही ऐलान कर दिया था। ऐसी संविधान आरक्षण और SC ST OBC विरोधी पार्टियों से ये लोग जरूर सचेत रहें। हरियाणा में इन दिनों विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। इन सबके बीच भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर जमकर हमला कर रही है। राज्य के पूर्व CM और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कुमारी सैलजा को बीजेपी में आने का ऑफर दिया जा रहा है। खट्टर के इस बयान पर अब कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सैलजा को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर देने पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी पहले अपना घर संभाले, हम तो सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस हुई बीजेपी पर हमलावर। वहीं कांग्रेस नेता अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, भाजपा को पहले अपना घर ठीक करना चाहिए। इतने सारे नेता अपनी पार्टी छोड़ चुके हैं, वे हमारे बारे में क्यों चिंतित हैं? उन्हें पहले अपनी पार्टी के बारे में चिंता करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, सारे कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सब कोई मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलने का लोगों ने फैसला ले लिया है। वहीं कांग्रेस सांसद
अमरेंद्र सिंह राजा वरिंग ने कहा कि इनको क्यों चिंता है कुमारी शैलजा की, उन्होंने फोगाट के साथ क्या किया सबने देखा। बीजेपी हमें ना सिखाए कि महिलाओं का सम्मान कैसे करते हैं, हम महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। शैलजा हमारी नेता है। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने भी बातचीत में कहा है कि बीजेपी के साथ वोटर नहीं है, इसीलिए तो हमारे नेता को बुलाया जा रहा है। खट्टर ने क्या कहा? दरअसल बीजेपी का आरोप है कि हरियाणा में कांग्रेस में हुड्डा और कुमारी शैलजा का अलग अलग गुट बना रहा है। आरोप है कि हुड्डा गुट ने शैलजा को साइडलाइन कर दिया और उनके समर्थकों को टिकट देने में अनदेखी हुई है। इससे पहले बीएसपी और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शैलजा की अनदेखी का सवाल उठाया था। वहीं कांग्रेस नेता को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में दलितों का अपमान हुआ है और शैलजा को अपशब्दों का सामना भी करना पड़ा है और अब वे घर बैठी हुई हैं। खट्टर ने कहा कि यदि शैलजा चाहे तो बीजेपी में आ सकती हैं, उनका स्वागत है। पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गांधी परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस अपमान के बावजूद उन्हें कोई शर्म नहीं आती है। आज एक बड़ा वर्ग सोच रहा है कि क्या करें। हमने कई नेताओं को अपने साथ मिलाया है और हम तैयार हैं उन्हें भी अपने साथ लाने के लिए, यानी कुमारी शैलजा को। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, दलित सांसद को बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है और हुड्डा के समर्थकों ने कुमारी शैलजा को बार बार अपमानित किया है, कई बार अपमानित किया है। कांग्रेस हरियाणा से दलितों का नेतृत्व खत्म करना चाहती है क्योंकि वे दलित विरोधी है। हरियाणा में एकमात्र दलित सांसद को बोलने का अवसर तक नहीं दिया जाता है। बसपा का कांग्रेस पर हमला। इससे पहले बसपा नेता आकाश आनंद ने भी कांग्रेस पर कुमारी शैलजा का अपमान करने का आरोप लगाया था। आकाश आनंद ने कहा, हरियाणा की अपनी दलित बेटी इनसे बर्दाश्त नहीं होती है, हमारा सम्मान तो ये लोग क्या ही करेंगे। कुमारी शैलजा के लिए हुड्डा के समर्थक कितना बुरा बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता चुप रहे हैं। दलितों की बड़ी नेता है वो। कांग्रेस दलितों को कभी सम्मान नहीं देती और न भविष्य में देगी। हम कुमारी शैलजा का पूरा सम्मान करते हैं, हरियाणा को बताना चाहते हैं कि आप दलित होकर कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं पूरी उम्र, लेकिन कांग्रेस दलित विरोधी ही रहेगी। वहीं इन सब के बीच उनके पार्टी छोड़ने की अटकलों को विराम लगाते हुए खुद शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी और सभी पार्टियों का दाव फेल करने का मानो खुला ऐलान कर दिया है। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने अपने बारे में जो कुछ भी कहा उसे कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, शैलजा की रगों में कांग्रेस का खून है। जैसे मेरे पिताजी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट कर गए थे, शैलजा भी वैसे ही जाएगी। सुरजेवाला ने लिखा, आज नरवाना में कांग्रेस प्रत्याशी सतबीर दबलैन के लिए 22 जनसभाओं को संबोधित करूंगा। पूरे जिले और हरियाणा में कांग्रेस की जीत का परचम फहराएगा सांसद और बड़ी बहन कुमारी शैलजा। उन्होंने उनको टैग किया @कुमारी शैलजा भी नरवाना में 26 तारीख को 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी और कांग्रेस के लिए प्रचार भी करेंगी। ऑफर तो बड़ा ही मिला होगा। एक और कुमारी शैलजा के अगले मूव पर लोगों की निगाह थी, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने खट्टर और अन्य बीजेपी नेताओं अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार कर दिया। खड़गे ने बीजेपी को लपेटते हुए कहा कि उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, दूसरों के घर में ताक झांक करना सही नहीं होता। खड़गे ने जम्मू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुमारी शैलजा को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, उन लोगों को हमारी चिंता बहुत है, मैं उनसे यही कहूंगा कि पहले उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। उनकी पार्टी में फूट पड़ गई है और कई लोग उनका साथ छोड़कर चले गए, उन्हें पड़ोसियों के घरों में नहीं झांकना चाहिए। विज ने कहा, कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस को महिला विरोधी करार दिया है। विज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं दलितों का सम्मान नहीं है। मैंने एक बार कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री की किताब पढ़ी थी, इसमें महिलाओं के साथ उनके व्यवहार पर प्रकाश डाला गया। कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी महिला नेता के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया, अभद्र टिप्पणी की गई। ये कांग्रेस पार्टी के मूल्यों को दर्शाता है। तो इन तमाम चर्चाओं के बीच फिलहाल कुमारी शैलजा
ने सभी पार्टियों के मुंह पर ताला लगा दिया है, लेकिन ये राजनीति है और वो ताला कब खुल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।